हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो बिल्कुल ये पिक्चराइज करना चाहिए मन ही मन कि भगवान सामने बैठे हुए हैं। जैसे बच्चा सामने होता है तो उसके लिए कितना प्रेम से वो निकलता है, मेरा सोना, मेरा ये, मेरा वो। क्योंकि बच्चा सामने होता है ना, तो माँ के मन से भाव अपने आप निकल के आता है। ऐसे ही जब हम पिक्चराइज करेंगे, मन ही मन सोचेंगे भगवान सामने बैठे हुए हैं, और फिर हम इसके अंदर सुरताल की जरूरत नहीं होती है। भगवान का जब नाम लेते हैं ना, तो you don't have to sing in tune and this and that. What God cares for, how much you trust in Him. अगर हम ये मान के चलेंगे भगवान जी सामने बैठे हैं और भगवान का नाम लेंगे, तो वो जरूर सुनते हैं। और अगर हमें विश्वास ही नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो आधा अधूरा भगवान जी के पास पहुंचता है। पहुंचता वो भी है, ऐसा नहीं पहुंचता है, लेकिन वो आधा अधूरा पहुंचता है। तो एक बार फिर से शुरू करेंगे और पूरे भाव के साथ ये सोचते हुए कि भगवान जी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हम उन्हीं को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे करने से। अब हम लोग कथा सुन रहे थे गोकर्ण जी की और दुंदुभी की। धुंधकारी जो थे वो बन गए थे एक प्रेत, और उन्होंने गोकर्ण को जाकर के बोला कि मेरा उद्धार नहीं हो रहा। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने गया जी में आपका श्राद्ध कर दिया, फिर भी आपका उद्धार नहीं हुआ। तो उन्होंने धुंधकारी ने कहा, अरे भैया मैंने इतने पाप किए कि आप 100 बार मेरा श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। आप कृपया कोई और अन्य उपाय कीजिए। अब गोकर्ण ने क्या किया कि वो एकदम सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा, कल मैं सूर्य नारायण से इस बात के लिए चर्चा करूंगा। सूर्य नारायण जो है वो साक्षात परमात्मा विजिबल है। हमें और दूसरे देव तो इतने नहीं दिखते हैं, मन से याद करने पर दिखते हैं, लेकिन सूर्य भगवान तो हमें रोजाना, सूर्य नारायण रोजाना नजर आते हैं। चंद्रदेव भी हैं, लेकिन चंद्रदेव 15 दिन नजर आते हैं, 15 दिन छुप जाते हैं, लेकिन सूर्य भगवान तो हमेशा नजर आते हैं, पूरे नजर आते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार बोला। अब क्या है, सूर्य नारायण भगवान से गोकर्ण जी है वो पूछते हैं, मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई रास्ता दिखाइए। सूर्य नारायण ने कहा, भागवत की कथा करो। जो प्रेत हो जाते हैं ना, जिनकी आत्माएं भटकती हैं, उनको अगर भागवत की कथा सुनाई जाए, या ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगता है कि प्रेतात्माएं रहती हैं, वहां पे अगर भागवत की कथा हो, तो उन प्रेतात्माओं का उद्धार
हो जाता है। जो उनके श्राद्ध करने से नहीं होता वो भागवत की कथा सुनने से हो जाता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचम कुरु, मुक्त करे भगवत श्रवण सप्ताह करे जो। ये भागवत में ही 5वें स्कंद में 41वां श्लोक है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि अगर आप भागवत की कथा करते हो तो जो लोग जीवित हैं वो प्रेत नहीं बनते, और जो लोग प्रेत बन गए वो मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। अच्छा, मुक्ति के अंदर भी 2 चीजें हैं जनेश्वर निशांत। आपको पता है कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है उसके कर्मों के अनुसार। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी योनि मिलती है, और अगर उसने खराब कर्म किए हैं तो खराब योनि मिलती है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने बहुत लोगों का खून चूसा है, ठीक है, तो खून चूसने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? जैसे जोक होती है ना, वो जो चढ़ के खून चूसने लग जाती है, जो जिसको बोलते हैं ना, चिपक जाती है। फिर ब्लड सकिंग और कौन से एनिमल्स होते हैं? मच्छर होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो खून चूसते हैं उनको वो वाला अवतार मिल जाता है, तो वो अधो योनि कहलाती है। अब पता है क्या होता है, मन और बुद्धि आपकी यही रहते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति यही है। मन यही रहता है। आपकी जो भावनाएं है, आपके जो विचार करने की शक्ति वो रहती है, लेकिन बुद्धि छिन जाती है आपसे। यू कैन नॉट थिंक गुड और बैड, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड। आपका मन रहता है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, वो रहता है, लेकिन इसमें सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता चलता, खत्म हो जाता है। ये जो विवेक शक्ति होती है ना हमारे अंदर, ये स्पेशली मनुष्य शरीर में मिली है। अभी हम मनुष्य हैं तो हमारे पास ये समझ है कि ये चीज ठीक है और ये चीज गलत है। अच्छा, मैं बताता हूँ। हम सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, मन होता है ना, मन उसको पसंद नहीं है एक्सरसाइज करना। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नींद छोड़नी पड़ती है, आलस छोड़ना पड़ता है, और फिर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो मन को अगर लाइक और डिसलाइक की बात करें तो मन डजंट लाइक टू एक्सरसाइज, लेकिन इस मन के पीछे एक बुद्धि बैठी हुई है। बुद्धि कहती है कि भैया आलस छोड़ो और एक्सरसाइज करो, आलस छोड़ो और प्राणायाम करो। तो जब बुद्धि बोलती है तो मन उसको फॉलो करता है। तो मन अपनी डिसलाइक को भी छोड़ देता है। उसको सोना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। तो लाइक और डिसलाइक को छुड़ाने वाला, उसके ऊपर गवर्नेंस पावर कौन सी आ गई? बुद्धि की, जो राइट और रॉन्ग को एस्टेब्लिश करती है कि ये सही है और ये गलत है। तो ये जो कैपेबिलिटी है राइट और रॉन्ग की डिस्क्रिमिनेशन की, ये हमें सिर्फ मनुष्य जन्म में मिली है। गधे को पता नहीं चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। उसको पसंद आएगा तो करेगा, नहीं पसंद आएगा तो छोड़ देगा। जितने भी एनिमल योनि होती है, दे कैन नॉट जज, वो जजिंग पावर उनके अंदर नहीं होती। एक बैल है, वो रास्ते में खड़ा हो गया, अभी उसको जब हॉर्न की आवाज मिलेगी ना, उसको जब पसंद नहीं आएगी ना वो आवाज, तो हटेगा, नहीं तो वो खड़ा हुआ है। तो जो जानवर होते हैं वो अपनी पसंद नापसंद पे, अभी एक बंदर है, वो आपका कोई आभूषण उठा के ले गया, अभी आप उसको केला दिखाओगे ना, तो उसको अगर केला पसंद आ रहा होगा तो वो आभूषण छोड़ के आपको केला लेने आ जाएगा। उसको ये अक्ल नहीं है कि भैया इस आभूषण में ऐसे हजारों केले आ जाएंगे, कि उसके अंदर बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। विवेक सिर्फ भगवान ने
मनुष्य शरीर के अंदर ही दिया है, मनुष्य जाति को ही दिया है। और इसीलिए इस जन्म में, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना कि मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति में प्रेत योनि से मुक्ति के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार ये होता है कि उसको प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई, अब वो दूसरी योनि में चला जाएगा, मच्छर बन जाएगा, मक्खी बन जाएगा, ये बन जाएगा, हो जाएगा। और एक मुक्ति होती है कि अब उसको शरीर लेने की ही जरूरत नहीं है, ये भगवान के धाम में चला गया, ये बिकम वन विद द गॉड। तो उसको फिर जन्म मरण लेने की जरूरत खत्म हो गई। तो भागवत सप्ताह सुनने के बाद वो वाली योनि मिल जाती है जिसके अंदर अब जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप ईश्वर बन जाते हो, आप स्वयं ईश्वर बन जाते हो। आप लोगों ने पारस पत्थर के बारे में सुना है? पारस पत्थर की मिराकल स्टोन नहीं सुना आपने? एक ऐसा स्टोन होता है जिसको अगर किसी भी मेटल से टच करो तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सोना बन जाता है। कहाँ पे है ये स्टोन? उसको बोलते हैं पारस पत्थर। स्टोन का है वो स्टोन अभी तो नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा स्टोन होता था, उसको बोलते थे पारस पत्थर। कहानी है ऐसा कुछ नहीं होता था बेटा पहले के जमाने में। तो फिलहाल कुछ नहीं बेटा पहले के जमाने में बहुत कुछ होता था, लोग हजार हजार साल के जीवन लेके आते थे, लाइफ स्पान इतना बड़ा होता था। जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ रहे हैं, लोग नैरो माइंडेड हो रहे हैं, वैसे वैसे जो प्रकृति है वो अपनी दिव्यता को छुपा रही है। जैसे आपके घर पे अगर कोई महात्मा आते हैं तो आपको आपके तिजोरी में ताला लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि महात्मा जी को आपके धन से कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन जैसे जैसे लोअर कैटेगरी के कम चरित्र के लोग आते हैं, चोर आएगा तो आपको सब जगह ताला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो चुरा के ले जाएगा। महात्मा जी अगर आपके घर में आते हैं और आपकी किसी दिव्य वस्तु को या कीमती वस्तु को देखते हैं तो वो उसके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, उसको ले जाने की नहीं सोचेंगे, बल्कि अगर आप उनको दे भी दोगे तो वो जन कल्याण के अंदर उसको लगा देंगे। लेकिन अगर कोई लोअर कैटेगरी का आदमी है, कोई सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, कोई स्वार्थी आदमी है, तो वो आपकी बंद तिजोरी, ताला लगा होगा ना, उसको भी तोड़ के उसमें से आपकी कीमती वस्तु ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रकार जो वसुंधरा है, जो हमारी धरती है, इसमें बहुत दिव्य पदार्थ छुपे हुए हैं। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये दिव्यताएं छुपती जा रही हैं। आप देखो पहले हर जगह साफ पानी नदियों में बहता था, आपको मिनरल वाटर की जरूरत नहीं थी, फिल्टर करने की जरूरत नहीं थी। आज सब जगह पानी बोतल में मिलता है, क्योंकि धरती ने अपनी वो प्योरिटी को छुपा लिया। अब मनुष्य प्रकृति का दोहन करने लग गया, उसका मिसयूज करने लग गया। तो प्रकृति भी अपने दिव्य तत्वों को, पहले दवाइयाँ बहुत जड़ी बूटियां वैसे ही उग जाती थी बिना किसी उसके हेल्प के, अब वो दवाइयाँ ऐसे नहीं मिलती हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। पहले शुगर की बीमारी नहीं होती थी, एक लकड़ी को उबालो, उसको पी लो, आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाती थी। अब क्या होता है, रोजाना की एक गोली लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, पृथ्वी तो एक समय ऐसा था जब यहाँ पे पारस पत्थर हुआ करता था, लेकिन उस समय उसका कोई मोल नहीं होता था। अच्छा, अब पारस पत्थर जो होता है ना, उसका काम होता है मेटल को टच करे तो मेटल को गोल्ड बना दे। लेकिन महात्मा लोग, भागवत कथा कैसी है, ये ऐसा पारस पत्थर है कि जिसको टच करेगा उसको पारस बना देगा। लो भाई,
भागवत कथा सुनने से हमारी सिर्फ मुक्ति नहीं होगी, हम स्वयं भगवान बन जाए, हम खुद भागवत हो जाए। है कि नहीं मेरा कल वाली बात? तो ये बात सूर्य भगवान ने की। अच्छा, अब सूर्य भगवान जो सूर्य नारायण है ना, भगवत गीता में भी आता है कि अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं? हाँ, अर्जुन ने बोला भी अगर ये आत्मज्ञान ऐसा है तो आपको कहाँ से पता पड़ा? तो भगवान बोलते हैं भैया तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, बस फर्क इतना है तुझे पता नहीं है, मुझे पता है। हम अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से हम लोग जन्म मरण कितनी योनियों में, 84 लाख योनि है। हम किस किस योनि में जन्म लिए हमें पता नहीं है। हम हो सकता है कभी घोड़े बने हो सकता है कभी बिच्छू बने हो सकता है कभी वेल मछली बने हो सकता है कभी हम लोग हाथी बने हो, घोड़ा बने हो, मच्छर बने हो। तो हम लोग 84 लाख योनियों को बार बार के अंदर भटकते रहते हैं। होके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मनुष्य जन्म मिला है। अब क्या है, वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं ईश्वर हूं इसलिए मुझे सारी योनियां मालूम है। भगवान ने वराह अवतार भी लिया था, कुंभ अवतार भी लिया था, नरसिंह अवतार भी लिया था। हाँ, तो भगवान को अपनी सारी योनियां मालूम है। लेकिन हम मनुष्य विस्मृति कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान, आत्मज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को दिया। तो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल अगर कोई है तो सूर्य भगवान है। यहाँ पे उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से पूछा और सूर्य नारायण भगवान ने एकदम सटीक जवाब दिया, भागवत कथा करिए। भागवत मुक्ति शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास में गोकर्ण जी अपने गांव में ही भागवत की कथा कर रहे हैं। मृत्यु के बाद कथा का होना अच्छा है। अब देखो आप, सबसे पहले सूत जी बोल रहे हैं कथा, उसके बाद में फिर सूत जी के अंदर कौन बोल रहे हैं? सूत जी जब सुना रहे थे तो कथा किसको बोल रहे हैं? सुखदेव जी परीक्षित महाराज को। हाँ। अब जब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं सनत कुमार सुना रहे हैं इनको ऋषियों को। अब वहां पर आए तो अब यहाँ पर गोकर्ण जी सुना रहे हैं गांव को, गांव वालों को। 4 स्टेप हो गए। हाँ। ओके, तो भक्ति की आदत डाली है, अपना श्राद्ध अपनी ही हाथों से कीजिए। देखो, भागवत की कथा मृत्यु के बाद होनी अच्छी बात है, मृत्यु से पूर्व भी उनकी कथा सुनिए। मैंने कहा ना, अगर मृत्यु से पहले भी मुक्ति हो सकती है, इवन जो लोग मर गए हैं, जो प्रेतात्मा है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अगर कहीं ऐसी कोई पैरानॉर्मल जगह हो ना जहाँ पर डर लग रहा हो, वहां पर भागवत की कथा करिए। जितनी आत्माएं होंगी सबकी मुक्ति हो जाएगी। कथा में अंधे, लूले, लंगड़े भी आए हैं, भीड़ बहुत हो गई है। जिसके उद्धार के लिए कथा हो रही है वह धुंधकारी भी वहां उपस्थित है। अब वो प्रेतात्मा भी वहां पर उपस्थित है। उसके लिए बैठने की जगह नहीं है। 7 गांठ वाले एक बांस था, उस बांस में उसने प्रवेश किया और वहीं बैठकर कथा सुनने लगा। एक बांस लगा रखा था, जैसे कथाओं में होता है ना, बल्लियां लगा देते हैं, बांस लगा देते हैं, और उसमें 7 पोर थी। बांस के अलग अलग हिस्से होते हैं ना, फिर गिठान होती है, फिर हिस्सा होता है, फिर गिठान होती है। तो वो उसके अंदर प्रवेश कर गया। अब सोचिए, थोड़ा सोचिए, जो ध्यान में आ जाएगा कि जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तब प्राय वासना लेकर शरीर छोड़ता है। वासना एक गांठ है, पति पत्नी की आसक्ति गांठ है, पुत्र के प्रति आसक्ति गांठ है, पैसे में आसक्ति गांठ है। आसक्ति रूपी गांठ विवेक में से छोड़नी है। इस गांव को छोड़ना बहुत कठिन है, इन गांठों को छोड़ना।
अब इन्होंने बताया कि भाई बात ये नहीं है कि वो बांस के अंदर प्रवेश कर गया, बात ये है कि हम सब शरीर रूपी बांस के अंदर प्रेती हैं, हम सब प्रेतात्मा हैं, लेकिन ये शरीर रूपी बांस के अंदर है और इसमें गांठें किसकी पड़ी हुई हैं? आसक्ति की। अलग अलग चीजों में हमारा मोह लगा हुआ है। पत्नी के अंदर मोह है, बच्चों के अंदर मोह है, पैसे के अंदर मोह है, अपने जबान के चटोरे होते हैं ना, तो खाने पीने के अंदर मोह है। तो ये जो हमारी गिठानें पड़ी हुई हैं, परमात्मा से प्रेम कीजिए तो सब गांठें छूटेंगी। क्या होगा? परमात्मा से प्रेम करेंगे तो सारी गांठें। हम जैसे जैसे भगवान से प्यार करने लगेंगे वैसे वैसे हमारी ये सांसारिक मोह की गांठें छूट जाएंगी, छूटने लगेंगी। 7वें दिन गोकर्ण जी ने परीक्षित के मोक्ष की कहानी सुनाई। तब 7 गांठों वाला वह बांस फटा और बांस में से तेजस्वी दिव्य पुरुष बाहर आया। भागवत की जब कथा हुई, गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई, उसमें परीक्षित महाराज को 7वें दिन मोक्ष मिला। उसकी जब बात आई, परीक्षित महाराज को कहाँ मिला? उनको मिला ना, उनके भाई को। परीक्षित गोकर्ण सुना यहाँ नहीं, अच्छा, इसके पहले वाली कथा में जिसके अंदर सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो जब परीक्षित महाराज को मोक्ष मिला, इसकी कथा जब आई, गोकर्ण जी ने सुनाई धुंधकारी को, तो वो जो बांस था वो फट गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष पर प्रकट हुआ। वह भगवान को बार बार वंदन करने लगा। धन्य है भागवत की कथा को, धन्य है सुखदेव जी महाराज को, मेरे जैसे अति पापी का भी उद्धार हो गया। गोकर्ण जी उसे पहचान नहीं रहे, अतः पूछने लगे आप कौन हैं? अब उत्तर मिला, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। धुंधकारी इतना दिव्य पुरुष बन गया क्योंकि भागवत कथा क्या करती है, जैसे कीचड़ में खेल के कोई आता है और माँ उसको पानी से नहलाती है तो वो एकदम साफ गोरा चिट्टा वापस से बच्चा निकल के आ जाता है। नीचे गया था और वो खूब कीचड़ में खेला तो पूरा सन के आया था। ऐसे ही भागवत कथा बिल्कुल माँ के वात्सल्य के पानी की तरह है। वो खराब से खराब व्यक्ति को भी, नाली का एकदम गंदा पानी, पॉटी से लसा हुआ, उसमें भी अगर कोई बच्चा आता है तो माँ कितने प्यार से उसको मिला करके क्या करती है, एकदम साफ उसके दिव्य स्वरूप में ले आती है। ऐसे ही भागवत कथा ममतामयी माँ है, ये हमारे सारे पाप कर्म को हटा करके हमें दिव्य रूप प्रदान करती है। और वही धुंधकारी के साथ हुआ। धुंधकारी को सद्गति मिली है, वो वायु यान में बैठकर प्रभु के धाम पहुंचा है। गोकर्ण जी को आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी, फिर भी एक ही व्यक्ति को क्यों वायु यान में बैठा कर ले गए? उन्होंने कहा भी कथा तो मैंने इतने लोगों को बोली, ये धुंधकारी क्यों गया? तो तब परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जो विमान लेके आए थे ना, एरोप्लेन, उन्होंने बोला धुंधकारी ने इस कथा को जिस तरह सुना उस तरह किसी ने नहीं सुना। धुंधकारी एकदम ध्यान से सुन रहा था, एक शब्द नहीं छोड़ा। और लोग क्या थे, वहां पे कथा में बैठते तो थे, लेकिन दिमाग में क्या चलता था, घर पे क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा है, ज्ञान से नहीं। बीबी क्या बनाने वाली है, उसको सुबह चिली पटेटो के लिए बोला था, बनाएगी कि नहीं बनाएगी, इधर कथा चल रही है चिली पटेटो। इस तरह से जब वो कथा सुनते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है। लेकिन यहाँ पर धुंधकारी ने एकदम मन लगा करके कथा सुनी तो उनको लेने के लिए भगवान का विमान आया। अब धुंधकारी ने इस कथा को जिस तरह सुना है उस तरह किसी ने नहीं सुना। उसने उपवास किया है। उप शब्द का अर्थ है पास में तथा वास का अर्थ है उपवास, भगवान के पास रहना। आपने सुना होगा कि कई जन उपवास करते हैं तो उस दिन वो कुछ खाते नहीं है। का मतलब वो उस दिन ठान लेते हैं कि आज मेरा ध्यान किसी चीज में नहीं जाएगा, बस मैं भगवान के पास बैठूंगा, भगवान के पास ही ध्यान रखूंगा।
ध्यान को कहीं और जाने ही नहीं दूंगा, तो इसको उपवास कहते हैं। मन से जो परमात्मा के चरणों में रहता है, मन से जो भगवान के धाम में रहता है, उसका ही उपवास सार्थक है, योग्य है। धुंधकारी ने योग्य रूप से उपवास रखकर इस कथा को सुना है, कथा का मनन किया है। धुंधकारी के समान किसी ने इस कथा को नहीं सुनी है, न किसी ने इस कथा का मनन किया है। एकाग्रता से श्रवण और बाद में मनन करने पर ज्ञान दृढ़ होता है। जैसे अभी हम कथा सुनते हैं ना, तो अब इसके बारे में बाद में आप सोचो कि ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हुआ होगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम मनन करते हैं ना किसी चीज के बारे में, तो फिर हम हमारी उस ज्ञान के प्रति जो जानकारी है वो बढ़ जाती है। आपको भी जब आप स्कूल में जाते हो और किसी सब्जेक्ट के बारे में तो रिवीजन देते हैं ना, वो इसका रिवीजन करना, जो पढ़ा है उसको दोबारा से मनन करना। तो मनन करने से हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं, चीजें समझ में आती हैं। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। श्रीमद् भगवत कथा में 5वें स्कंद में 76 नंबर ये श्लोक है। प्रमाद से किया गया श्रवण व्यर्थ है। प्रमाद मतलब ध्यान कहीं और है और हम सुन रहे हैं, तो ऐसा श्रवण करने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने कथा का योग्य रूप से सुना नहीं, कथा में बैठे हुए थे लेकिन मन नहीं था। जब कथा श्रवण का क्या अर्थ, ऐसे लोगों को अभी पुनः पुनः कथा सुनने की जरूरत है। श्रावण मास में गोकर्ण जी पुनः कथा सुनाने बैठे हैं। लोगों ने निश्चय किया कि एक बार भूल होगी, अब सावधान रहकर कथा सुनेंगे। यह समय भागवत श्रवण के लिए ही निश्चित है, इसलिए इस समय पर अन्य किसी का विचार नहीं करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, हमारा भी ये कथा का समय बिल्कुल वही है। अभी हिंदी के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है निवेता? श्रावण मास, सावन तो खत्म हो गया, अगस्त है ना अभी। हाँ सावन खत्म। दूध का पैकेट